जब मैं पहली बार कैमरा के सामने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था ना, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। ऐसा ब्लैंक पहले मैं तब हुआ था जब मैं पहली बार एक स्टेज पे स्पीच देने के लिए चढ़ा था। मेरे हाथ में मुझे याद है कि एक पेपर था और मैं रिवाइज़ करते करते चढ़ रहा था कि मुझे क्या बोलना है। मैं जैसे ही स्टेज पे चढ़ा और मेरे हाथ में माइक आया, बिल्कुल फ्रीज़ हो गया। एंड सेम एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई सैट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और मैं सच बताऊं तो मैं तभी डीमोटिवेट हो गया था और मुझे लग रहा था कि भाई मुझसे नहीं होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि कैमरे पे बोलना इज़ अ स्किल। इट इज़ अ स्किल जस्ट लाइक अ पब्लिक स्पीकिंग स्किल। और स्किल की अच्छी बात यह है कि आप उसको सीख सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं ये स्किल सीखूंगा और मैं अपने आप को इसमें अप स्किल करूँगा और काफ़ी इम्प्रूव करूँगा। और मैं आज आपके सामने ये कैमरे पे एटलीस्ट बोल पा रहा हूँ। और आज मैं आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने फॉलो की हैं अपने आप को कैमरा के सामने कंफर्टेबल बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ बेसिक्स। जब भी आप किसी भी स्किल के बारे में सीखना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स से सीखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के सारे बेसिक्स अप्लाई होते हैं कि आप कैसे बोलते हो, आपकी टोनल क्वालिटी क्या है, आप बोलते वक्त कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आप अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कैसे देते हो, आप क्या शुरू में बोलते हो, क्या बीच में बोलते हो, कैसे अपने थॉट को एंड करते हो। दूसरी चीज़, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, यानी कि आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा उसको आर्टिकुलेट करना और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना। अगर आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से पता है, भले ही आपके पास आइडिया कितना ही अच्छा हो, लेकिन आपको उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। मुझे याद है जब भी मैं मीटिंग्स वगैरह में जाता था या फिर मैं किसी भी जीडी वगैरह में जाता था, लाइक ग्रुप डिस्कशन, तो मैं उस टाइम पे प्रिपेयर होके जाता था। और जिस वक्त मैं प्रिपेयर नहीं होता था, उस वक्त मैं काफ़ी बार ऐसा हुआ कि थॉट्स आने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने अपने आप को उस इन्फॉर्मेशन से इतना फीड ही नहीं किया है कि हम बोल पाएँ कुछ भी। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। जब भी कोई भी टॉपिक के बारे में आप बोलो या फिर मीटिंग में जाओ या फिर ग्रुप डिस्कशंस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपके पास पहले से एक दिमाग में इंफॉर्मेशन का भंडार होना चाहिए। आप उसको गैदर करो, पढ़ो, उसके बारे में स्टडी करो, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाओ, आप बिल्कुल फाड़ के रख दोगे। तीसरी चीज़ जो जिससे मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली, वो है डमी वीडियोस। मैंने क्या किया, सबसे पहले डमी वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। मैं अपना कैमरा खोल के बैठ जाता था और एक टॉपिक सोचता था और इस टॉपिक के बारे में बोलना शुरू करता था। शुरू में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं उसमें कंफर्टेबल होने लगा। फिर मैंने टॉपिक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने उसको स्ट्रक्चर देना शुरू किया और ऐसे ऐसे करते मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए। आपको भी वीडियो बनाने हैं और आपको वीडियो कहीं पे शेयर नहीं करने, अपलोड भी नहीं करने। बस वीडियो को बनाओ, उसको खुद देखो, एनालाइज करो। आप देखो कहाँ पे आप गलत बोल रहे हो, कहाँ पे आप किसी चीज़ को मिस प्रोनाउंस कर रहे हो, या फिर आप कहीं पे अटक रहे हो, या फिर कोई रिपीटेड वर्ड्स बोल रहे हो, या फिर आपकी टोनल क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर आप लेस कॉन्फिडेंट हो। ये सारी चीज़ें आप खुद एनालाइज करो और खुद देखो। और एक वीडियो मेरी मानो तो सेव करके रख लेना, क्योंकि आप जैसे जैसे इंप्रूव होते जाओगे और आप काफ़ी टाइम बाद वापस से अपनी पुरानी वीडियो देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हो। पहले जो बंदा कैमरा के सामने बोल भी नहीं पा रहा था, आज वो कम से कम कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है। चौथी चीज़, प्रैक्टिस। जैसे किसी भी और स्किल में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, हमको ये वाली स्किल में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी। अब आपके पास बेसिक्स क्लियर हैं, अब आपको पता है कि हमको क्या करना है। अब आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस। डेली शो अप होना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस होना पड़ेगा। पहले दिन में कोई भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन गया, पहले दिन में एम एस धोनी नहीं था। सब ने डे वन से शुरू किया है। डे वन सबका एवरेज ही जाता है, बेकार ही जाता है। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, इम्प्रूवमेंट होता जाता है और चीज़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन चीज़ें होती हैं। और जब रिजल्ट सामने आते हैं और जब आप अपने 100वें दिन पे पहुंचते हो, तो आपको एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि एक बीज है, हमने एक बीज बोया और बीज में आप रोज़ पानी डालोगे, डिसिप्लिन से आप उसको रोज़ सींचोगे, तो ये भी एक बीज है। आपने एक बीज बो दिया, अब आपको उसको रोज़ प्रैक्टिस करना है, रोज़ उसको सींचना है, रोज़ उसके ऊपर फोकस करना है, राइट? तो आप धीरे धीरे करोगे तो उसकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी और एक टाइम के बाद पौधा बाहर निकल आएगा जो सबको दिखेगा और आपको भी दिखेगा। और सबसे लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि एग्जीक्यूशन मैटर्स। कुछ मैटर नहीं करता अगर आपके पास कितने अच्छे आइडियाज़ हैं, आप कितने नॉलेजेबल बंदे हो, आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जीक्यूशन इज़ वॉट मैटर्स। आपको अपनी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एग्जीक्यूट जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी फेल हो, जल्दी जल्दी इम्प्रूव करो, सीखो, एग्जीक्यूट करो, फेल हो, सीखो, एग्जीक्यूट करो, फेल हो। रिपीट करते रहो साइकिल को, और एक दिन आप देखोगे कि काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ गया होगा। आने वाली वीडियो में मैं ऐसी और भी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हुई हैं उसके ऊपर मैं बात करने और सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।